ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे जो मंत्रिमंडल बना दिया गया है लेकिन विभागों के बंटवारे नहीं हुए हैं। इसमें एक सवाल उठ रहा है, दिमान साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई है जी, मंत्री जब वहां पर बैठे थे तो जो नेम प्लेट आगे लगी होती है उनमें सिर्फ नाम होता है, नाम लिखा हुआ था, लेकिन आमतौर पर जब भी कोई मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसमें उनका विभाग भी साफ तौर पर लिखा होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह बैठक चलो आज आ जाए, थोड़ी देर में आ जाएगा, देर रात को आ जाएगा, लेकिन उसका क्या आप प्रशासनिक तौर पर आपको क्या लगता है कि उसका क्या फर्क, कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो उसमें क्या फर्क आपको लगता है? कि देखो सिंघल साहब जितना मर्जी कहते रहे कि अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, 2.5 दिन हो जाएंगे, रात तक 2.5 दिन हो जाएंगे, लेकिन एक एक पल कीमती है। जो समय गुजर गया वापस नहीं आएगा। मैं आपको दोनों विजुलाइज करता हूँ। एक तो विजुलाइज हमने कर ली कि अभी तक मंत्री को विभाग नहीं मिले हैं। वो अपने विभागों का, किसी भी विभाग का जो उनको मिलता, अपने अधिकारियों के साथ वो कल या आज जी एक समीक्षा बैठक होती है जनरल नॉलेज के लिए कि भी आप बताइए क्या चल रहा है, ऑन गोइंग स्कीम्स क्या है, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या स्थिति है जी। वो आज हो चुका होता, आज भी नहीं हुआ। कारण क्योंकि उनको विभाग नहीं मिले। जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई, नाम और पद होता है, क्योंकि हर एक मिनिस्टर को डेजिग्नेट किया जाता है। वो कहता है जैसे 3 डिपार्टमेंट होगा फिर भी उसको जैसे पावर मिनिस्टर पे PW हम लिख देते हैं जी। उनके पास और भी संसदीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन उनको PWM लिख दिया। उनको हर एक उसका एजुकेशन मिनिस्टर का, उसके बाद 3 और डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर लिख देंगे, हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर लिख देंगे, ऐसे लिखा होता है। एक तो वो कल की बैठक है बिना किसी एजेंडे के, जो कि एजेंडा जो सिर्फ 3-4 जो बातें की कि भी इमीडिएटली रोक लगाना, भर्तियों पर रोक लगाना, और जो हमने स्वच्छता अभियान करना जी, जो भी फैसले थे तुरंत लिए गए। उन्होंने आए और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बताया ये फैसले हुए, ये फैसले हुए वहां पर तत्परता से। इसका असर क्या होता? आदर्श चुनाव आचार संहिता 5 सितंबर को लगी थी। उससे पहले बहुत दिन पहले से ये काम शुरू हो गया था कि सरकार जाएगी नहीं जाएगी, रहेगी नहीं रहेगी जी। किसी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो रहा। नवंबर, अब 5 नवंबर तक आ जाएगा, हालांकि डिपार्टमेंट देंगे तो आज बंट जाएंगे या कल बंट जाएंगे, लेकिन इस बीच कोई काम नहीं हुआ। 19 तारीख को रिजल्ट आ गए थे, 20 तारीख को आदर्श चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई थी। 9 दिन ये निकल गए। काम हमारे हरियाणा का कितना रुका हुआ है, सब लोगों की निगाह लगी हुई बीजेपी सरकार पे। एक दिन का, जैसे सेंटर में कहा था कि 100 दिन में केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है वो कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगी, तो ऐसी इनसे उम्मीद है। हालांकि इन्होंने कोई 100 दिन की कोई बात नहीं, 100 में से 2 लेकिन लोग उम्मीद करते हैं कि 48 घंटे तो निकल गए, 55 घंटे तो निकल गए। अब ऐसे ही असर क्या पड़ रहा है सभी ऑफिसर्स इंतजार में, क्योंकि ये बदलना ही है, प्रशासनिक फेरबदल होना तय होता है कि जब नई सरकार बिल्कुल है। लेकिन मुख्यमंत्री जो अपने CM ऑफिस के जो अधिकारी लगाने हैं उनका ही फैसला नहीं कर पा रहे। मंत्रियों के तो चलो हम ये कह सकते हैं कि आपको ये विभाग चाहिए, सिंघल साहब को ये चाहिए, मुझे ये, कौशल साहब को चाहिए, उसमें थोड़ा बातचीत हो सकती है। हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहले अपनी नियुक्ति की थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, मीडिया एडवाइजर की। हालांकि मीडिया एडवाइजर तो बाद में भी कर सकते हैं, CID चीफ उसकी नियुक्ति करनी होती है। अब मुख्यमंत्री पहले 1 मिनट से ही काम शुरू हो जाता है और फिर मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं उनकी सहमति से सारी ब्यूरोक्रेसी की जानकारी लेकर या चीफ सेक्रेटरी से जानकारी लेकर मुख्यमंत्री फिर अपने CM ऑफिस के अधिकारी तैनात करते हैं जी। हुड्डा साहब के CM ऑफिस हुड्डा साहब का, और काम कर रहे हैं खट्टर साहब। ये आपस में ये या तो इन्हीं को रखें, कह दें जो भी है फैसला ले। सिंघल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ। आज अगर हरियाणा में देखें, ये जरूरी नहीं है CM बनने के बाद कोई प्रशासनिक बहुत बड़ा फेरबदल हो जैसा कि पहले होता है। ये तय है। दिमान जी मेरी बात है, अभी जैसे काम की बात कर रहे थे, कल ही कैबिनेट की बैठक हुई, स्वच्छता अभियान को लेके 1 तारीख से डेट तय की गई कैबिनेट के अंदर जी। मैं पंचकूला जिले की बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। कल शाम को ही रिस्पेक्टिव DCs के पास लेटर्स आ गई, तो आज सुबह मीटिंग होके काम शुरू हो गया। बाकी और जिलों से भी ऐसी बाकी सारी रिपोर्ट्स आ रही है। मतलब प्रशासन का काम शुरू हो गया। प्रशासनिक अधिकारी अपनी अपनी जगह पे हैं, रिस्पेक्टिव सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, सारे जने इन प्लेस हैं। उसके बाद हम जो भर्तियों पे रोक हुई है उसकी समीक्षा शुरू हो गई, स्वामीनाथन कमीशन की बात हो गई, सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। विभाग बढ़ने की बात है, वो आज कमीशन की तो मुझे नहीं लगता कोई बात है। स्वामीनाथन आयोग की तो मुझे मेरा जो आपसे जो मैं दिमाग हरियाणा के स्तर पे, हरियाणा स्तर के ऊपर जो निर्देश दिए गए हैं उनके ऊपर काम शुरू हो गया है। पूरे प्रशासनिक अमला जो है अपनी अपनी जगह के ऊपर कायम है। अपना हर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, DGP मौजूद है, उनको मौजूद तो है, वो मौजूद तो बाद में रहेंगे। बात यह है कि एक व्यक्ति को जो अफसर आज की डेट में जिस पोस्ट पे तैनात है वो, ये मेरा तय है, मैं सबके सामने बोल रहा हूं कि वो
अगले 2-3 दिन में जो प्रशासनिक खेल बदल होगा वहां पर नहीं होगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक नब्ज पर पहचानते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, तो पर मैं अभी जो कहना है, अभी अनिश्चितता का दौर जिसको ऐसा बिल्कुल अनिश्चितता का दौर नहीं है, अनिश्चितता का दौर है। बिल्कुल भी जो आदेश सरकार ने कैबिनेट के अंदर जो कल निर्देश दिए हैं उन पे काम शुरू हो गया है, उसकी नहीं बात हो रही है, तो काम अपना प्रशासन ने शुरू कर दिया है। निर्देश तो हुड्डा साहब अभी देते रहते थे, सभी डीसी एसपी की मीटिंग में ये कहते थे कि जनप्रतिनिधियों के फोन सुना करो, और फोन नहीं सुनते मीटिंग में तो कॉल बैक किया करो। अगर वो फोन सुन लेते तो आज आप सत्ता में होते, कभी ना होते। ऐसा है, ये प्रशासनिक ढांचा है जिसके लिए आपको लगाम ऐसा है। हुड्डा सरकार की जो सरकार बदली गई है वो अपने कुशासन की वजह से बदली गई है, उसमें बहुत बड़ी बात क्षेत्रवाद की वजह से बदली गई है, करप्शन की वजह बदली गई है, सीएलयू जो उन्होंने की है उसके वजह से आएगा। सिंघल साहब कौन करेगा? सिंघल साहब एक अपने सवाल इसमें ये उठता है, जैसे आपकी बात से हम सहमत हैं, आपकी काफी उम्मीदें जनता को भी है, आपने तैयारी भी कर दी है, लेकिन आप जो कुशासन की बात करते हैं, कुशासन प्रशासन की वजह से ही आता है। प्रशासन सही होगा तो कुशासन की गुंजाइश नहीं होती है, कम होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरकार रहने वाली है जी, करप्शन से परे सरकार रहने वाली है। न जैसे मोदी जी ने कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे, ये मैसेज बिल्कुल अफसरशाही के पास क्लियर मैसेज है, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के ये काम करने वाली है। इसी के नाते देखिए हरियाणा के अंदर जब पहले भी कई बार अपना डिबेट पे चर्चा होती थी, अलग अलग मुद्दों को लेकर हम बात करते थे, भी अलग अलग समीकरण है हरियाणा में, पर हम पहले देश ने अब हरियाणा ने सारे समीकरणों से ऊपर उठ के सिर्फ विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं, काम शुरू हो गया है। विभागों का जो बंटने का मामला है, अगर मेरा उसमें विचार लिया जाए कि आज या कल में बहुत बड़ी बात नहीं है, आज अनाउंस हो जाए, सुबह अनाउंस हो जाए, और सरकार बड़ी बात हम भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ ये है, एक कहावत है, कहा जाता है कि जो अच्छी शुरुआत है वो आधा काम उसमें पूरा हो जाता है। तो हम जानने की आपसे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये देरी हो रही है उसकी वजह क्या है? कोई देरी नहीं है, अभी परसों ही सरकार ने शपथ लिया, कल कैबिनेट की बैठक होने के बाद निर्देश जो हैं, कल के फैसले जो हैं वो लागू होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि सिंघल साहब ये बताना नहीं चाहते पेच कहाँ फंसा हुआ है। जी, हम वो पेच की बात कर रहे हैं, विभागों पर पार्टी को बचाव करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ये अंदरूनी बात नहीं। ईमानदारी से आप बता सकते हैं कि देरी क्यों हुई, हम बता दो, हम क्या हम ये तो पूछ रहे कि देरी क्यों हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि देरी आपकी बात से आपके कामकाज पर सवाल नहीं उठ रहा है, मौका ही नहीं मिला अभी कामकाज का, अगर आप जानकारी दे सके दर्शकों को कि हमारे विभाग के बढ़ने में देरी क्यों हो रही है। आपकी बात से मुझे एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आ रही है ध्यान में, 2 मिनट लूंगा। दो ऐसे ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे थे, एक आदमी उनके सामने से लंगड़ा के निकला, तो एक ने कहा इसकी पैर की हड्डी जो है टूटी हुई है, दूसरे ने कहा नहीं इसकी एड़ी की हड्डी टूटी हुई है। दोनों ने शर्त लगाने के बाद उस आदमी को बुला लिया अपने पास, भाई तुझे क्या तकलीफ है, लंगड़ा के क्यों चल रहा है? वो कह रहा मेरी तो चप्पल टूटी हुई है। तो आप दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप अपने अपने मायने निकाल रहे हैं, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, टूटी हुई है जी, और कोई कारण नहीं है। विभागों का जो बंटवारा है कोई भी मंत्रियों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। सरकार एक चट्टान की तरफ से कटी है, सरकार चट्टान की तरफ से के लिए मंत्री आपस में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इसको मैं साफ तौर पे पहले भी निकाल चुका हूँ, आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ, सरकार चट्टान की तरह मजबूत है, कोई मतभेद नहीं, कोई मतभेद किसी का नहीं, ऐसा कोई मतभेद नहीं है। सवाल नहीं समझ पा रहे, समझ रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं इसी कह रहा हूँ, कोई मतभेद नहीं है, कोई डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं 2 दिन की देरी को इतना कोई 2 दिन जो निकले हैं, कोई पेच नहीं है मंत्रणा करने का। अभी अनाउंसमेंट डिले कोई डिले नहीं है, अभी परसों सरकार ने शपथ ली है। एक लाइन में जानना चाहेंगे कोई डिले क्यों है? बिल्कुल कोई डिले नहीं है, डिले तो है नहीं, परसों शपथ ली है, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है, अभी दीवान जी कह रहे हैं किसी वक्त भी अनाउंसमेंट आ सकती है। जिस शब्द को मंत्रणा कह रहे हैं वो जैसे कड़वी गोली होती है उसको कोटेड होती है मीठी, मंत्रणा शब्द को हम हमारी भाषा में जो मीडिया की भाषा होती है वो होता है कि ये डिपार्टमेंट मुझे चाहिए, ये डिपार्टमेंट मुझे चाहिए, फंसा हुआ है, जो पेज फंसा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली तो तय होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रणा तो वो करेंगे जो हार गए हैं, आप तो जीते हुए। देखिए सरकार को चलाना है, सरकार चलाने के लिए हमने बेस्ट फुट फॉरवर्ड लेके जाना है, तो उसके लिए मंत्रणा के साथ ही चलेगा। कहीं ना कहीं तैयारी में आपकी कमी है? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है, हम लोग दिन रात इस काम पे लगे हुए हैं कि हरियाणा को, समूचे हरियाणा को चौमुखी विकास किस तरह बेहतर से बेहतर दे सकें, इसके लिए 24 घंटे इतनी है। मेरे पास कितने अफसरों के फोन आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन पीएससी में लग रहा है, कौन क्या हो रहा है, और हालांकि जो नाम तैर रहे हैं। अब आज फिर बात है, हमने कई दिन पहले इसी डिबेट में मैंने सबसे पहले खुलासा किया था कि मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि गुजरात से 2 सीनियर आईएएस अफसर को हरियाणा में लाया जा रहा है जी। एक किसी डिबेट में हमारे जो हमारे
मेहमान थे, उन्होंने कहा था जी नहीं ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा उस पर कोई रोक नहीं है किसी प्रदेश से किसी भी IAS अफसर को दूसरे राज्य में लाने की, लेकिन बीच में बात ठंडी हो गई थी। आज फिर ये बात फिर जोर पकड़ ली कि भी हो सकता है गुजरात से फिर 2 IAS अफसर। आज सिंघल साहब, आपकी जानकारी के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी ये मनोहर लाल जी से, मुख्यमंत्री जी से पूछा है कि हरियाणा के अफसर काबिल हैं और उनका मनोबल नहीं बल्कि ये कहा था कि उनकी इंसल्ट होगी अगर वहां से लाएंगे, तो क्यों वहां से ला रहे हैं, ये सफाई उन्होंने मांगी है और मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है उन्होंने। ऐसा मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये मीडिया की रिपोर्ट है, पार्टी की तरफ से या सरकार कोई नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी इसके ऊपर ना तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो ये एक मीडिया की चर्चा है। वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी बैठे हैं, दिमान जी बैठे हैं, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, लेकिन ये बात आई है। वो तो देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात। चलिए हाइपोथेटिकल पे हम बात नहीं करेंगे। एक सवाल उठता है, हाइपोथेटिकल ये नहीं है कि मंत्रियों को भाग नहीं मिले, नहीं वही मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अफसरों का तबादला, अफसरों का पोस्टिंग नहीं है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। ये गुजरात के अफसरों की बात कर रहे हैं, उसी बात पे हाइपोथेटिकल है। गुजरात के अफसरों को तो हमने कहा ही नहीं कि जी हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफसरों के, हरियाणा के अफसरों की अगर हम बात करें, जो थोड़ी देर पहले इसी से जुड़ा हुआ है, जो मंत्रियों को विभाग नहीं दिए जा रहे हैं, जब तक मंत्रियों को विभाग नहीं दिए जाएंगे, किस विभाग का कौन मुखिया होगा, ये भी शायद थोड़ी सी आजादी उस विभाग के मंत्री को मिलेगी, आपको लगता है? ये देखो, ये दोनों इतनी बारीकी से जुड़ी हैं, आपने बिल्कुल बहुत महीन बात पकड़ी है। मैं उदाहरण देके देता हूँ सभी मंत्रियों की बातें। जैसे मैं शिक्षा मंत्री बनता हूँ, शिक्षा विभाग मेरे पास आता है जी, मैं ये चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में मेरा जो प्रधान सचिव हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बोलते हैं उसको, चाहे वो सेक्रेटरी हो, प्रधान सचिव हो, अतिरिक्त मुख्य सचिव हो, कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हो, वो ऐसा हो जिसकी मुख्यमंत्री ना जिसकी मंत्री के साथ, जो उस विभाग के अंडरस्टैंडिंग उनको समझ। जैसे पिछले 5 साल का मैं उदाहरण देके बता सकता हूँ। सुरीना राजन स्कूल एजुकेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी रही, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। शिक्षा मंत्री गीता बुकुल रही। मीडिया में बहुत सारी बार रिपोर्ट्स छपी है, मैं अपने पास से नहीं कर रहा, दूसरी बातें तो बहुत सारी पता है, लेकिन जो छपी हैं और जो छपी है वो गलत नहीं छपी है, उसकी तो मैं पुष्टि करता हूँ। दोनों के मंत्री और अफसर के बीच में इतनी तानाशाही रही, इतनी तनातनी रही कि मंत्री के साथ कहती थी कि मुझे पता नहीं डिपार्टमेंट ने क्या फैसला कर दिया, और वो लागू भी हो जाता था। दोनों की अंत तक नहीं बनी। अगर अफसर की मंत्री के साथ नहीं बने तो उसको विभाग ऐसे मिला और ऐसे ना मिला एक बराबर होता है। तो ये तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। जब तो विभाग ही नहीं बटेंगे तो अफसरों का तबादला कैसे होगा? अफसर तो या तो नरेंद्र मोदी के बाद फिर मंत्रणा होगी कि कौन सा अफसर दिया जाए। इसलिए उसमें ये कह रहे हैं कि विभाग तो शायद जल्दी पड़ जाए, अफसरों के तबादले में शायद 1-2 दिन और लग जाए। और अफसरों की शायद दिमाग साहब, अगर मैं गलत, कौशल साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो अफसरों की जो बात आ रही है, तो क्या जो स्थिति मंत्रियों की है, हालांकि अफसरों से थोड़े से वो ऊपर ही होंगे, इतनी ज्यादा उनको तनाव की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन अफसर कहीं ना कहीं आज सांस रोक के बैठे हैं कि क्या होगा? क्या ऐसी ब्यूरोक्रेसी में स्थिति आप मानते हैं? देखिए सूरज जी, मैं आपकी इस बात का उत्तर भी दूंगा, लेकिन मैं कई बार अपना चाहता था, जो पिछला विषय था उस पर अपने कमेंट्स देना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिल पाया जी। मैं उसको बाद में बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अफसरशाही वाली, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वो अफसरों को पूरी तरजीह देने का है, पूरा उनको मान देने का है, और ये सेंटर में हम देख भी रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, उससे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो थोड़ा कुछ कहीं ना कहीं उनके कोने में बोना पर थोड़ा ऐसा भी महसूस हो रहा है। अब मैं हरियाणा की बात पे आता हूँ। ये ठीक है, जो अफसरशाही है, अफसरशाही का भी ये रहता है कि हम अच्छे से अच्छा विभाग लें, लेकिन जैसी परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, मलाईदार विभागों की जो बात जैसे अभी धीमान साहब और आप लोग कर रहे थे, जी। तो ऐसे हालात शायद ना पैदा हो मलाई खाने वाले, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा जनता ने भी जो सोचा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि काबिलियत के हिसाब से अफसरों की जो नियुक्तियां हैं वो आशा की जा सकती है कि ऐसा होगा। अब मैं अपनी पहली बात जरा वो कहना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा इस बात पे ताज्जुब भी हुआ है कि सिंघल साहब इतने तजर्बेकार और इतने प्रबुद्ध व्यक्ति होकर दूसरों की काबिलियत को गलत सिद्ध करने के लिए जूती का सहारा लें, मतलब ये मुझे अटपटा सा लगा है। अब हम तो जब अदालत में बोलते हैं तब भी दूसरे के वकील को कहते हैं मेरे काबिल
दोस्त ऐसा बोलते हैं जी। ऐसा नहीं बोलते। ये भी अदालत ही ऐसी है, जनता की अदालत है, हम इनका ये मायने हैं बोलना कि ये जनता के। नाकाबिल हैं, ये मतलब अशोभनीय बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी को भी। तो खैर ये तो लोगों ने, दर्शक जनता जो है वो देख फैसला करती है कि कौन क्या बोलता है। जी जी। मैं अपनी बात को ऐसे समाप्त करूंगा जी कि हरियाणा में मुख्यमंत्री की आज जो पोजीशन है वो ऐसी है कि एक तरफ तो बहुत सख्त हेडमास्टर बैठा है जी, और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट हैं, मंत्री जो बन चुके हैं, वो थोड़ा वो खुराफाती शब्द तो नहीं उनके लिए मैं उपयुक्त कहूँगा, लेकिन वो इस वक्त उछल कूद में है, बस्ता जैसे टांग के जैसे खड़े, कई स्टूडेंट होते हैं, बस्ता टांग के हाँ, खड़े हुए हैं। तो हाँ वो मतलब वो शोर मचाने के वो जो उनकी जो स्थिति है इस वक्त, वो सैंडविच, बेचारे के मनोहर लाल जो खट्टर हैं, वो इस वक्त उनकी ऐसी पोजीशन हो गई जैसे सैंडविच होता है। एक तरफ नटखट बच्चे हो गए, नटखट यानी कहता मैं उनकी काबिलियत पे भी कोई डाउट नहीं, लेकिन विभाग पाने के लिए उनमें जो आपस में खुसर चलो चल रही है, नटखट उस सेंस में कहा जा सकता है कि नए नए उनको जो हाँ, है जोश है, उद्गार है, जोश अच्छी है, बात है, वो जोश वो होना लेना भी चाहते चाहिए, हैं, और अच्छी बात है, हाँ। जोश होना भी चाहिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सिंघल मैं साहब? भारद्वाज जी पहले तो कौशल जी की बात का जवाब देना चाहूँगा जी। मेरे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने एक सिर्फ शॉर्ट स्टोरी सुनाई थी, अगर व्यक्तिगत रूप पे आपको कोई बात ऐसी लगी हो तो मेरा कोई मायना वैसा नहीं था। दूसरी जो बात अभी अफसर की कर रहे थे दीवान साहब, हमारे यहाँ जब भी जो भी ऑफिसर लगेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है, एक तो मलाईदार शब्द जो है ये इतिहास में है। हाँ, हम लोग काम करने वाले हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैंने जैसे पहले कहा हरियाणा के विकास के लिए जो अफसर, मोदी जी ने भी जैसे पहले कहा था, मुझे कोई अफसर बदलने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे वो अफसर दीजिए जो दिन में 18 घंटे काम कर सकता हो, जिसके अंदर वर्क अल्कोहलिक हो। तो सेम सिचुएशन हरियाणा में रहने वाली है। जरूरी नहीं अफसरशाही बदली जाए जैसे कि पहला रहा है, हो सकता है कुछ अफसर, एक मिनट के लिए मैं अभी बात पूरी कर लूँ उसमें। और दूसरी जो बात है इसके अंदर अफसरों का बदलना कोई इसमें निश्चित नहीं है, कोई थोड़ी बहुत बदलाव समय रहते कर भी लिए जाएंगे। नहीं सिंघल साहब, पूरा ही अच्छा कहना है सिंघल साहब को मुझे लगता है जो प्रशासनिक अंदर का मामला है, या तो उनको पता है क्या बताना नहीं चाहते हैं जी, और या फिर कुछ और मेरा जो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, मैं एक और भी बता दूं इन्हीं की बात की आगे बढ़ाते हुए जी, जो हरियाणा के अफसर हैं वो हरियाणा के कैडर के ही हैं, जबरदस्ती आप उनको कहीं नहीं भेज सकते, किसी दूसरे राज्य में भेजते। आज वो ए पोस्ट पे हैं, फेर बदल होगा जी, आज कल को उनको बी पे लगाना पड़ेगा जी, रखना काम उन्हीं से लेना पड़ेगा, लेकिन महत्वपूर्ण तबादले होंगे, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा, नीचे से तबादले से होगा। ये दीवान साहब, जब सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई अफसर वहां पर ऐसे देखे गए थे, सभी काबिल हैं, हम किसी की वो नहीं कर रहे, लेकिन कई अफसर ऐसे देखे गए थे जो उस फ्लोर पे ही नहीं दिखाई देते थे। अभी तक खुडे लाइन है जो नहीं, खुडे लाइन है, फ्लोर पर ही नहीं दिखाई देते थे। आप देखिए इस सरकार का, मैं वैसे फिर मैं ना उस अफसर के बारे में कहूंगा, मैं आपके किसी के नहीं, मैं आपके सीएम के ऊपर जरूर क्वेश्चन उठाऊंगा। एक व्यक्ति, एक अफसर बिना नियुक्ति के पिछले 7 दिन से कैसे कह रहा है कि मैं एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हूं, बिना आदेश के, और मुख्यमंत्री के बगल में बैठा है। मुख्यमंत्री उनको कैसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? अगर उनको लगाना कहीं ना कहीं तैयारी हो चुकी है। ऐसा है दिमाग जी, जब तक कोई भी आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं आती, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, कह नहीं रहा, वो काम है। कल बैठे कैबिनेट के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साथ ही बैठा ऑफिसर, ये हम हवा की बात नहीं करें, प्रैक्टिकल बात है। आपकी जानकारी में होगा, हमारी आपकी जानकारी में, आप चैनल के देखिए, कल पूरे दिन सभी चैनल्स पे ये चलता रहा, हमारे चैनल पे भी चला है। कोई अधिकारी ये कैसे कह सकता है जब तक नियुक्ति नहीं होगी? जब नियुक्ति होगी हो जाएगी, पता है, और ये भी पता है कि 300% उस अफसर ने लगना है। इवन दशहरा ग्राउंड की निरीक्षण कर रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? ये कैसी सरकार है? बिल्कुल, सरकार जो है अपने आप में मजबूत सरकार है, संवेदनशील सरकार है, और ये बिल्कुल चहुमुखी विकास के लिए कमिटेड है। इसमें बंटवारों को लेके या इसके अंदर, ठीक है आप लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप लाइनों के बीच में बात को पकड़ रहे हैं, बाकी मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में बात जो रखना चाहता हूँ, किसी किस्म से कोई मतभेद नहीं है, और सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ आने वाले समय में अपना चहुमुखी विकास जो है जनता को देगी, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देगी, भ्रष्टाचार मुक्त देगी, क्षेत्रवाद से मुक्त सरकार देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर जब तक नियुक्तियां नहीं होती, बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, नेता हैं, बड़े सिद्धांतवाद के हैं, जो अफसर ऐसे घूमा परेड ग्राउंड में, जो अफसर ऐसे आकर आपके डोर क्रैश करके मीटिंग में बैठता है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? ऐसा है कौशल साहब, जो ये ओथ का सेरेमनी का प्रोग्राम था,
भाजपा की तरफ से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी मेरी थी। 4 दिन मैं भी उसी परेड ग्राउंड में रहा हूँ जी। दीवान साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात को काटता नहीं हूँ, पर 4 दिन में जो ऑफिसर डेजिग्नेटेड थे चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग के अंदर, जिनको डेजिग्नेट किया गया था, वही अफसर सारा कार्यक्रम देख रहे थे, उनका जुम्मा देख रहे थे, उनकी व्यवस्था को देख रहे थे। बाकी अब दीवान साहब कह रहे हैं मेरे ना तो कोई संपर्क में, चलिए कोई ऐसा ऑफिसर नजर नहीं आया, मेरे वहां ध्यान में नहीं आया जो अभी तक जिसकी पोस्टिंग नहीं हुई है वो वहां इंटरफेयर कर रहा है। हम आपकी दृष्टि पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, अगर आपको मुख्यमंत्री के साथ बैठा आपसे भी नजर नहीं आ रहा तो फिर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपने कहा पंचकूला के अंदर वहां पे कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि मैं खुद मौजूद, मैंने कल कैबिनेट की बात की कि कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलिए उम्मीद सिंघल साहब यही की जा रही है कि आपने, हालांकि अभी तक हमें 7 बजे जब प्रोग्राम शुरू हुआ था पूछा था कि वजह क्या है, आपने वजह नहीं बताई, कोई है ही नहीं है, फिर देरी क्यों हो रही है वो आपने कोई देरी भी नहीं है, कोई देरी भी नहीं है, ने और कौशल साहब ने बता दी। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, और खासतौर पर जो सबसे बड़ी बात है वो विभागों को लेकर के है, वहां पेच फंसा हुआ है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। सिंघल साहब, आप यहां पर पहुंचे और आपने कुछ चीजें बताई, कुछ छुपाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी छुपाया नहीं और गया, आपने सबके सामने है, अपनी पार्टी का व्यू रखा, उसके लिए भी आपका बंटवारा होकर भी जनता के सामने शुक्रिया। जी बिल्कुल होगा। कौशल साहब, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और धीमान साहब आपका भी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में आज इतना ही। आप बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।